ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे आज। दिख रहा है ठीक से? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जानेंगे कि इसके अंदर में क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे 9th क्लास में, तो उसके अंदर क्या होता था, हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे। क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं इसमें इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इस साइड से हम इसको प्लस एक्स लिख देते हैं और इधर माइनस एक्स। अच्छा, इस एक्स एक्सिस के दो नाम और होते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। इसी तरह से बताओ, ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया माइनस वाई। इसको क्या बोलते हैं? एक तो वाई एक्सिस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? जैसे उसका एब्सिसा नाम दिया तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है? ऑर्डिनेट। और जब ये दोनों एक जगह मीट करते हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं? यहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों लाइन, इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब होता है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 4 हिस्सों में बट गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मान लो इनमें से कहीं पे भी हम लोग कोई पॉइंट ले ले, जैसे यहाँ एक पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, या फिर यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो भी पॉइंट होगा, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया ए, तो उसका अपना एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। हाँ, दोनों प्लस प्लस होंगे, तो यहाँ पे एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। यहाँ क्या होगा? जैसे मान लो बी पॉइंट लिया तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड वाले में सपोज सी पॉइंट है तो इसका क्या होगा? ये दोनों ही माइनस माइनस होंगे। और फोर्थ में डी पॉइंट है, ये क्या? प्लस कॉमा माइनस। तो 9th क्लास में जो क्वेश्चन होते थे उसमें क्या होता था कि वो तुमको कोई भी पॉइंट देके ये पूछता था कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है -3, ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। अच्छा, सपोज करो एक पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 5,0 या +5,0, तो ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है? एक्स एक्सिस के ऊपर में, क्वाड्रेंट के ऊपर में नहीं है, लाइन के ऊपर में। कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 इक्वल स्पेसिंग में यहाँ एक पॉइंट लेंगे। तो इस पॉइंट का अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो क्या है? 5 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में ले रहे हैं उसको हम लोग हमेशा लिखेंगे 5,0। और यही पॉइंट अगर नेगेटिव साइड में होता 3 4 5 तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता -5,0। यही अगर हम ऊपर लेते, मान लो 5 यूनिट ऊपर ले लेते, क्या हो जाता बताना जरा? 0,5। यही अगर नीचे चले जाते तो 0,-5। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर हमें लेना है, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसको हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे ±a,0। और उसी तरह से अगर एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है तो उसको डिनोट करेंगे 0, ± 20। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग को हाईलाइट कर देना चाहिए यहाँ पे, वो ये दोनों। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ±a,0, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, ±। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0। तो 9th क्लास में हम लोग को ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी। एक्सिस की नेमिंग बताई गई थी, क्वाड्रेंट बताया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, कहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, इस तरह की बातें हुई थी। अब जैसे 10th क्लास में हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोग को इसके आगे पढ़ना होता है। तो इसलिए तुम लोग का बुक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7, इसमें हम लोग आज सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या क्या होता है। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला जानेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन जानेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या क्या होता है। कोई डाउट? मिटा दो इसको, जल्दी से बताओ ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है? फोर्थ का है। क्या हम लोग इसको दिखा सकते हैं? कैसे दिखाएंगे एक बार देखो ध्यान से।
क्योंकि यहाँ से एक और कंसेप्ट निकल के आएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पॉइंट को दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका x वाला पार्ट कितना है। 3 है, देखो ध्यान से, 1 2 3। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 3,0, और y वाला पार्ट कितना है -6। तो हम लोग इसको नीचे लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला पॉइंट जो है इसको क्या लिखोगे बोलो, 0 -6। तो कभी भी कोई पॉइंट को दिखाना होता है, सपोज करो इस पॉइंट की नेमिंग में कर रहा हूँ A, तो ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे है ये जानने के लिए हम लोग को यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तुम्हारा A पॉइंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 3,-6। तो पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, जो कि तुमको वहां पे दिख रहा है 3,-6, पहला पार्ट फ्रॉम x एक्सिस और दूसरा पार्ट फ्रॉम y एक्सिस। तो कुछ बच्चे इसका आंसर गलत भी लिख के आ जाते हैं, पर तुमको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 3,-6, तो उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस देखो, जैसे ये पॉइंट, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कितने का बनेगा 6 का, और वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। और इसी पॉइंट का अगर हम लोग y एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो क्या हो गया 3, तो ये डिस्टेंस ठीक उल्टा हो जाता है। तो x एक्सिस से 6, y एक्सिस से 3। बस आ रहा है समझ में, क्योंकि यही हम लोग को ले जाएगा सबसे पहला कंसेप्ट के अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सपोज कर लो हम लोग के पास में 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, अभी हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए एक पॉइंट A लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट लेंगे B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर मुझे AB डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, पढ़ोगे स्कूल में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझना भी जरूरी है। इसको कैसे समझेंगे मैथमेटिकली, देखो ध्यान से। मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स को अभी पॉजिटिव और पॉजिटिव साइड में रख रहा हूं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख रहा हूं। दिस इज x, दिस इज y। इस पॉइंट को ले लेते हैं x1, y1, और इस पॉइंट को ले लेते हैं x2, y2। हम लोग को निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग को AB निकालना है तो हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और इससे क्या हो, इस पूरे प्रोसेस में एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो C। ये जो x1, y1 है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या ये x1, 0 है और ये 0, y1 है। और फिर यहाँ से देखोगे तो ये बन जाएगा x2, 0 और ये 0, y2 होगा ही नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस है AC, ये डिस्टेंस को ध्यान से देखना, ठीक है। इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, x1 है, और यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, x2 है। तो ये जो AC निकला, क्या ये x2 और x1 को माइनस करके मिलेगा? समझ रहे हो उसको क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है, मैंने तुमको बोल दिया 5 - 3। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिखने वाले हैं x2 माइनस x1। अब ठीक उस तरह से यहाँ पे सोचो, यहाँ से सोचना स्टार्ट करो। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y1 है, और ये पूरा डिस्टेंस जो है ये क्या है हमारा y2। तो ये जो पार्ट है क्या ये हो गया y2 माइनस y1। अब क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इस साइड को हम लोग कुछ बोलते हैं, इसका नाम होता है कुछ हाइपोटेन्यूज। वो क्या होता है एक बार याद दिलाओ,
उसकी वैल्यू क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस टू साइड्स। क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि AB स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने। अब AC स्क्वायर कितना हो गया, AC तो ये x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और BC हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इससे हम लोग को AB स्क्वायर मिलेगा, तो हम लोग को तो AB स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को खाली AB चाहिए। तो ये क्या बन गया, यही फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे थोड़ी देर पहले। तो ये उसका एनालिटिकल अप्रोच है। जरूरी नहीं, हम लोग स्कूल लेवल में ये सब नहीं पढ़ते, हम लोग इस तरह की बातें ही नहीं करते। हम लोग को पता चल गया डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो भाई, डिस्टेंस निकालो, क्या जरूरत है ये सब सीखने का। लेकिन अगर हम लोग को ये पता होगा तो हम लोग को इजी रहेगा। अब समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आ रहा है, सही सही आंसर बताना उसका, ठीक है ना। क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज का ही सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। अभी आज सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 ही के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, जिनमें एक ही है कॉमन क्वेश्चन है कि तुम्हें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में। तो उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में पहला पॉइंट दिया हुआ है -5,7 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1,3। सपोज कर लो ये तुम्हारा A पॉइंट है, ये तुम्हारा B पॉइंट है, तुम्हें इसका डिस्टेंस निकालना हो जाएगा। कितने सेकंड्स में होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, बोर्ड में जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पॉइंट की नेमिंग करनी होती है, A एंड B, जैसा कि मैंने किया। फिर उसके कोऑर्डिनेट्स की नेमिंग करो, और ज्यादातर बच्चे ये काम नहीं करते हैं, फॉर्मूला लिखते ही नहीं है। तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम ऐसे लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो ये लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। मान लो कोई बच्चा ये लिखा है तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, ये लिखा है इसको ये मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन लिखना जरूरी है। अब चलो जल्दी से करो, इसका आंसर निकालो, देखें। और जितना कम कटिंग होगा उतना अच्छा है तेरे सेहत के लिए। जो भी आ रहा है बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रूट 32 है। एक बार चेक करेंगे क्या किया है तुमने, जो किया मैं भी वही करूंगा। x2 माइनस x1 मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही लिखा है। दूसरे वाले में आ जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना है। ये मैंने ये वाला फॉर्मूला ये करते तो वो वाला पार्ट पहले आ जाता। तो यहाँ से आ गया 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, वहां से 3 माइनस 7 -4 है, लेकिन स्क्वायर करने पे प्लस ही रहेगा। तो इसका आंसर √32। लेकिन हो सकता है ना आंसर में √32 ना देके इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। बता सकते हो इसका नेक्स्ट क्या हो सकता है, √32 को और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार इस वजह से मार्क्स भी कट जाते हैं। तो उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लो। कितना है 4√2। लेकिन इतना टाइम क्यों लगा, कैसे करते हो, 32 को तोड़ते हो? हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो इससे बाकी दोनों पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक AB वाला क्वेश्चन है इसी के अंदर में, इसका थर्ड पार्ट वो मैं बता देता हूँ। हाँ देख लो यहाँ पे, वो वाला बता दो, क्यों हार्ड वाले करवाना है। AB लिखा है, दूसरा है -A -B, इसकी नेमिंग हो गई A, इसकी B,
इसके साथ में लिख लो x1, y1, ये हो गया तुम्हारा x2, y2। तो जो फॉर्मूला है वो तो है ही, उसको लिखना है। वो लिखते समय कई बार बोरियत हो गया है, बार बार फॉर्मूला कौन लिखता है, लेकिन वो लिखना है। ये मैंने लिख दिया है फॉर्मूला। अब स्टार्ट करो। y2 माइनस y1 मतलब माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, माइनस से पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? पहले देख लो एक बार। माइनस बी कितना हो जाएगा बोलो? मत नहीं लिखना, नहीं है, बाद में पीडीएफ बन जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, इन सब का पीडीएफ बन जाएगा, नो नीड टू राइट एनीथिंग। हाँ बोलो। बी स्क्वायर ऐसे कैसे? बी स्क्वायर कैसे? माइनस टू प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। सारी वो दुनिया सुन रही है, सारी दुनिया सुन रही है, यूट्यूब में जाएगा, जल्दी बोलो। माइनस बी बी स्क्वायर हो गया खाली। माइनस बी कितना होता है? जैसे माइनस टू होता है, कितना हो जाता है वो? माइनस होता है ना। तो माइनस बी कितना होगा फिर? माइनस टू बी। और माइनस टू बी का स्क्वायर कितना होगा? 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे 4b स्क्वायर आ गया, तो वहां पे भी 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी और गड़बड़ कर सकते हो। अभी बोलो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रूट का 4 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 को बाहर खींच लो, अंदर रह गया रूट का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कुछ मत करना अभी, खाली देखते रहो, ठीक है। ये सब हो जाएगा, मैं यहाँ से वो शेयर कर दूंगा, शेयर का ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिया, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला कंसेप्ट जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन तुझे बोलेगा कि चेक करो कि तुम्हारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर का मतलब मालूम है? जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें, चाहे वो 2 हो 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कर लो मेरे पास में 3 पॉइंट्स, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए। कभी भी पॉइंट को ना बिना नेमिंग किए मत छोड़ना, जैसे एबीसी नेमिंग करके। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 1,5, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2,3, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है -2, -11। हम लोग को चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स इस तरह से हैं या नहीं। कोई जरूरी नहीं कि हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोलिनियर ना हो, वो तो उसने बोला है तो हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तीनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं करना है, 2 डिस्टेंस निकालने हैं। अब जैसे ये तीनों एक लाइन पे लाई करता है, ये पता करने के लिए पहले AB निकालो, BC निकालो। AB कौन सा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, BC कौन सा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अगर इन दोनों डिस्टेंस का सम मतलब दिस प्लस दिस किसके इक्वल होगा? AC के, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि दे आर कोलिनियर। तो सबसे पहले जब ये फिगर बनेगा तो ये ऊपर में आ जाना चाहिए, टू बी कोलिनियर, दिस इज टू बी प्रूव्ड। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि प्रूव करना है, एक होता है चेक करना, यहाँ पे डिटरमाइन बोला है। डिटरमाइन मतलब हो सकता है कि फाइनली आंसर में वो कोलिनियर ना हो। तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला तो मालूम है, ये क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूँ, एक मैं तुझे दूंगा करने के लिए चेक, ठीक है ना। तो AB निकालते हैं। AB का फॉर्मूला 3 - 5 पूरे का होल स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ, 2 - 1 का होल स्क्वायर। तू खाली बोल सही लिख रहा हूँ, करो तो। अब बताओ 3 - 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? कर लो, मनी 1 कर लो जल्दी जल्दी। 4 हो गया। और 2 - 1 का स्क्वायर +1, तो ये कितना हो गया? √5। इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ दो। अब निकालते हैं BC। बोलो क्या आएगा रूट के नीचे, तुम बताओ इस बार। करो करो करो। -2 + 2 हो गया, कैसे? -2 + 2 कैसे हो जाएगा? गलत। देखो यहीं पे गलत कर रहे हो, इतना बढ़िया से कर रहे हैं तब भी। प्लस बोलो -11 -3 पूरे का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या निकला यहाँ से? सही से करो, फिर -2 में रोने लगते हो। पहली बार कर रहे हो क्या? -2 कितना होगा 16 टोटल मिला के, ठीक है ना, 16। और ये अब 14 आ रहा होगा। 14 का स्क्वायर मालूम है? 14 का स्क्वायर नहीं याद होगा। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर ले बच्चे, काम आएगा। 196 + 16, 196 + 16 कितना होता है? करो मन में, कर पाओगे? रूट में आएगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना।
212 आ रहा है क्या? रुको तो करो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ज्यादा आ गया, 222 222 आ गया, 212 आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे, अब लास्ट कौन सा है? AC। अब AC डिस्टेंस जब निकालोगे तो हो गया -11 -5, दिख रहा है? हाँ पहले मैंने y वाला लिख लिया और फिर -2 -1 पूरे का होल स्क्वायर। करो जरा देखें, 16 का होल स्क्वायर, माइनस तो हटा देंगे, 16 का होल स्क्वायर नहीं याद होगा, 256 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया रूट का 265। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोलिनियर होगा, तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। इस पे डिटरमाइन बोला था, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो तो चलो ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें वो तुमको बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स देखे कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी पहले ये जानना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो एक हल्का सा यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लिख देंगे एक ट्रायंगल बना के, जैसे ये ट्रायंगल, अब इसमें मुझे साफ दिख रहा है कि AB और AC, तो अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो A के पास में है 5, -2 कर दो, B है 6, 4 और C है 7, -2। हम लोग को प्रूफ करना है कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो AB, BC और AC। अभी देखो मैंने तो ऐसे बना दिया AB और AC इक्वल है, हो सकता है AC और BC इक्वल हो जाए, तो अभी हम लोग को पता नहीं है, तो अभी हम लोग डिस्टेंस निकाल के देखेंगे। चलो AB डिस्टेंस यहीं से देख के बताओ क्या बनेगा, करो क्या, अंडर रूट डाल दो सबके ऊपर पहले, हाँ चलो, इसमें कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गया तो करो, मैं लिख लूंगा, बोलो जो भी। 6 - 5 होल स्क्वायर, 6 - 5 होल स्क्वायर कितना होता है? 1। हाँ बोलो नेक्स्ट, प्लस बिल्कुल गलत, और क्या क्या 36, 12 बोल रहा है, तो कितना आ जाएगा? √37। चलो अभी BC निकालो, चलो 1 बोलो, 36 फिर से 36 आ गया, तो यहीं पे खत्म कर देते हैं बात को, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल आ ही गए, हाँ। तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ। यहाँ पे लिखना होता है लेकिन निकला है AB is equals to BC, it implies, इसका मतलब होता है it implies ABC is an isosceles triangle, ठीक है। चलो उसके बाद क्वाड्रिलेटरल चेक करना है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए ना पहले 2-3 चीजें समझनी जरूरी है, तब जाके ये इस चीज को समझ पाओगे। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 5 वाला क्वेश्चन स्किप किया है, तो फिगर वाला क्वेश्चन है, उसको बुक से ही समझ लेंगे, क्योंकि उसमें ना ऑलरेडी पॉइंट्स प्लॉटेड है, हमें सिर्फ बताना है कि वो कहाँ कौन कौन से हैं। ये मालूम है ये क्वेश्चन? नहीं पता, तो इसके लिए ये प्लॉट करना पड़ेगा पहले, इसको अगर हम लोग प्लॉट कर देंगे इसके ऊपर में तो वो दिख जाएगा। इसके पहले 6 कर देता हूँ। स्कूल में कोचिंग 4 तक ही कराया है ना, 4 तक ही कराया है, हाँ, लेकिन वो बच्चे पूरी एक्सरसाइज करके बैठे। कोई बात नहीं, इसमें और थोड़ा सा ही रह गया, खत्म हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज करवा दिया है तो स्कूल में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल समझ लो। क्वाड्रिलेटरल तक बताया गया है, तो 4 तक आ गया ना समझ में, हाँ। ठीक है, फिर आज रख देते हैं, ठीक है, अगली क्लास में कर देंगे।